आज मैं जो बताने वाली हूँ उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं चर्चा करूँगी आधुनिक युग में आगमन में बौद्धिक परिणाम। क्या है? आधुनिक युग के आगमन में बौद्धिक परिणाम। क्लियर है? ये आज का हमारा क्या टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक युग में आगमन में बौद्धिक परिणाम। ठीक है, जैसे आधुनिक युग का आरंभ हुआ, किस तरह से बौद्धिक परिणाम हुए और किस तरह हम विश्व को प्रभावित किया। यहाँ क्या क्या है? आधुनिक युग वर्तमान स्वरूप का प्रदान करने विश्व में 3 घटना का प्रमुख लिया जाए। क्या है? आधुनिक युग के वर्तमान में क्या है? आधुनिक वर्तमान स्वरूप का प्रदान क्या है? वर्तमान स्वरूप को प्रदत्त करने के लिए विश्व की 3 घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी आधुनिक युग में वर्तमान स्वरूप में क्या योगदान हुआ, क्या प्रदान किया, उसमें 3 घटनाओं का विस्तृत जिक्र किया गया है, उनके बारे में बताया गया। पहला क्या है? प्रबोधन का काल। क्या है? प्रबोधन का काल। पहला क्या है हमारा? प्रबोधन का काल। क्या है? 17वीं शताब्दी के उत्तर और 18वीं सदी के आरंभ। क्या है? 17वीं शताब्दी के उत्तर और 18वीं सदी के आरंभ में पश्चिमी यूरोप में सांसारिक सोच विचार। क्या है? 17वीं सदी जो थी, 17वीं सदी थी, उसके उत्तर और क्या है? 18वीं सदी के आरंभ में क्या कहा गया? पश्चिमी यूरोप में सांसारिक सोच विचार, यानी पश्चिमी यूरोप में सांसारिक सोच विचार कि एक नए दृष्टिकोण का सूत्र प्राप्त हुआ। क्या है? यहाँ कहा गया है प्रबोधन के काल में 17वीं सदी के उत्तर और 18वीं सदी के आरंभ में पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ कि नए सांसारिक जो होते हैं सांसारिक सोच विचार में नए दृष्टिकोण में सूत्रपात हुआ। लोग नए विचार सोचने लगे। ठीक है, क्या जिसे प्रबोधन युग का जिसे हुआ दृष्टिकोण का सूत्रपात, जिसे हम प्रबोधन युग कहते। क्यों कहेंगे कि इसमें नए नए सोच विचार आए, नए नए सांसारिक सोच विचार दृष्टिकोण पनपा, इसलिए इसे क्या कहता है? प्रबोधन काल कहा गया। क्लियर है? ठीक है, ज्ञानोदय या इसे ज्ञानोदय युग कहा गया, या ज्ञानोदय युग भी कहा जाता है। इसने मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र रूप में स्थापित किया। क्या इसने क्या किया? मनुष्य को यानी मानव को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, यानी मानव को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कहा गया। क्या है? केंद्र बिंदु रूप में स्थापित किया, यानी केंद्र बिंदु रूप में स्थापित किया। विवेक को मनुष्य की विशेषता का दर्जा, यानी मनुष्य में जो विवेक होता है उसे विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, विवेक विशेषता दर्जा दिया गया। अकेला मानव व्यक्ति बन गया, यानी अकेला मानव जो है वो व्यक्ति बन गया। मानव ज्ञान का उत्पादन और उपभोक्ता दोनों का माने। क्या? मानव ज्ञान का उत्पादन, यानी मानव जो अपने ज्ञान से उत्पादन करता है और एवं उपभोक्ता दोनों माना जा रहा है, यानी मानव अपने ज्ञान से नए नए उत्पादन करता है और अपने ज्ञान से उपभोग भी करता है। ये क्या हुआ? प्रबोधन का काल। क्या हुआ? ये प्रबोधन का काल कहा गया। ठीक है, अब दूसरे तरफ चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की तरफ। हम लोगों ने सुना होगा फ्रांसीसी क्रांति में, चाहे हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको फ्रांसीसी के बारे में डीपली चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फ्रांसीसी की क्रांति समाजशास्त्र में भी अंतर्गत, किस तरह से समाज में परिवर्तन, उसकी भी चर्चा बहुत जगह बहुत इतिहासकारों ने किया है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस के राज्य क्रांति 1789 क्या 1789, फ्रांस की राज क्रांति 1789 में व्यक्ति तथा राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता की घोषणा। क्या है? उन्होंने क्या? फ्रांस की राज क्रांति 1789 व्यक्ति तथा राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता की घोषणा की गई। इसने व्यक्ति को धार्मिक तथा जमींदारों प्रथाओं के अत्याचार से मुक्त किया। क्या है? इसने व्यक्ति को धार्मिक और जमींदारी प्रथाओं के अत्याचार, जो उस समय में जो धार्मिक अत्याचार होते थे, राजनीतिकों का अत्याचार, जमींदारों को जो प्रथाओं के द्वारा अत्याचार किया जाता था, उससे मुक्त करा। बंधुआ मजदूरों तथा दासों को चंगुल में आजाद किया। क्या? बंधुआ मजदूर और दासों को चंगुल से क्या हुआ? वर्गों को मुक्त कराया। ठीक है, क्लियर है? चर्च को दिए जाने वाले करों बंद किया, उस टाइम में जो चर्च को कर दिया जाता था उसे बंद कर। ये सब कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, बंद करा गया। राजकीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अलग कर दिया। क्या है? राजकीय क्षेत्र, जो राज्य के अधिकार जो क्षेत्र थे, और सार्वजनिक जो क्षेत्र थे उसे अलग कर दिया गया। क्लियर है? कर दिया गया। शिक्षा को सार्वजनिक बना दिया। क्या है? शिक्षा सभी के लिए, यानी शिक्षा को सार्वजनिक बना दिया, वो सभी के लिए कर दिया गया। क्लियर है? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को नारा दिया और समाजशास्त्र का विषय। क्या है? फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, ये स्वतंत्र समानता, सभी को स्वतंत्र समानता और बंधुत्व का नारा दिया। क्या है? कि सभी स्वतंत्र है और सब में बंधुत्व की भावना है, नारा दिया, जो
समाजशास्त्र का भी नहीं, जो क्या हुआ समाजशास्त्र का विषय बन गया। ये आपने प्रभुत्व काल के बारे में चर्चा की मैंने, फ्रांस की क्रांति पे, और लास्ट आपका क्या है औद्योगिक क्रांति। इसकी चर्चा भी समाजशास्त्र में अलग से विषय औद्योगिक के बारे में चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि औद्योगिक क्रांति से समाजशास्त्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके फलस्वरूप क्या क्या डेवलप हुआ, उसके बारे में चर्चा किया जाता है और भी किया जा रहा है। उसका भी अलग से सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है, ठीक है। क्या है फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के आरंभ में। क्या है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, क्लियर है। बाद में हुआ विश्व के अन्य देशों में फैल गई। बाद में क्या हुआ औद्योगिक क्रांति विश्व के अनेक देशों में फैल गई, ठीक है। ये औद्योगिक क्रांति के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो मैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है। चलिए, इस क्रांति के फलस्वरूप विज्ञान और तकनीकी औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित उपयोग होने लगा। क्या है इस क्रांति के फलस्वरूप विज्ञान और तकनीकी, यानी विज्ञान में और तकनीकी क्षेत्र नए नए औजार मशीनें बनने लगे, डेवलप होने लगी, तकनीकी उत्पादन में व्यवस्थित उपयोग होने लगा। क्या तकनीकी और औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित उपयोग होने लगा। नई मशीनों, क्या है नई मशीनों का आविष्कार क्षेत्र होने लगा। नई मशीनों का आविष्कार हुआ, ऊर्जा के नए साधन प्रयोग में आने लगे, श्रम बाजार को नए ढंग से बड़े पैमाने पर विकसित किया। क्या औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि नए नए औजार बनने लगे, आविष्कार, उसी के कृषि क्षेत्र में भी हो, चाहे उत्पादन के जब बिजनेस के क्षेत्र में डेवलप करने लगे नए औजारों से, क्या उत्पादन क्षेत्र में प्रगति हुई। एक जब मजदूर मिलकर उतना उत्पादन करते थे, वो मशीन आने जाने से क्या हो कारखाने में उत्पादन बढ़ने लगे, जिससे क्या हुआ लोगों को बाहर जाके अपना बेचना शुरू करने लगे और जिससे उनका उत्पादन वृद्धि हुई, लोगों को आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ। श्रम बाजार को क्या नए ढंग से बड़े पैमाने पर विकसित किया। क्या है श्रम बाजार को नए ढंग से बड़े पैमाने पर विकसित किया गया। क्या श्रम बाजार यानी श्रम बाजार को ढंग से बड़े पैमाने पर विकसित किया। उत्पादन, क्या है उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में परिवर्तन। क्या है उत्पादन व्यवस्था में क्या हुआ परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ उत्पादन की जो व्यवस्था है तो उसमें परिवर्तन होने लगा, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में कारण सामाजिक जीवन यानी समाज में क्या हुआ। देखिए मान लीजिए हम जो उत्पादन करते हैं अगर डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं मशीनी का प्रयोग करके क्या हुआ नया विकास करने लगे, उत्पादन क्षमता बढ़ने लगा, तो उनके आर्थिक जीवन बेहतर होने लगे, जिसके कारण क्या हुआ वो नए नए चीज़ खरीदने लगे और बेचने लगे, उनकी जो जीवन स्तर तो बेहतर होगा। लोगों को भी नए नए जो छोटे मोटे जो रोजगार प्राप्त करते हैं उनको भी रोजगार प्राप्त, उससे क्या हुआ लोगों का विकास हुआ। इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि आधुनिक युग के आरंभ और बौद्धिक परिणाम क्या थे और उनके कौन कौन से घटना 3 घटनाएं थे जिसके कारण नए बौद्धिक युग का परिणाम हुआ, ये बदला। ठीक कौन कौन थे प्रबोधन का काल, फ्रांसीसी क्रांति और लास्ट क्या है औद्योगिक क्रांति। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।